everyone, welcome back to my channel and guys we were doing pancreas जिसमें हमने ग्लूकागन के बारे में काफी डिटेल्स ऑलरेडी कवर करी थी। आज उसी तरीके से हम अगले हार्मोन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे पैंक्रियास के, दैट वाज इंसुलिन। तो हमने बात की थी पैंक्रियास के दो टाइप ऑफ सेल्स की, दैट इज अल्फा सेल्स एंड दैट इज बीटा सेल्स। जहां पे हमने देखा था कि अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लूकागन whereas beta cells are specialized in releasing इंसुलिन। ठीक है, ये दो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी। आइए अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है इन ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, मतलब ग्लूकोज के बैलेंस में। होम्योस्टैसिस मींस बैलेंसिंग इट। ठीक है, इंसुलिन भी हेपाटोसाइट्स पे एक्ट करता है जैसे ग्लूकागन कर रहा था। ऑल्सो whosoever is watching this video needs to watch the previous video before glucagon and pancreas structure, तभी इस वीडियो का लिंक बनेगा। ठीक है, सो इंसुलिन मोस्टली हेपाटोसाइट्स पे एक्ट करता है या फिर एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है। एडिपोसाइट्स कौन से होते हैं? सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, सेल्स ऑफ फैटी टिश्यूज, जहां पे हमारा एक्सेस फूड कंटेंट स्टोर्ड है। ठीक है, तो हेपाटोसाइट्स पे या फैटी टिश्यूज पे एक्ट करता है एंड इनहैंस करता है सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक इन यूटिलाइजेशन। याद करिए ग्लूकागन वो इनहिबिट कर रहा था सेल को, मतलब रिड्यूस कर रहा था सेल का ग्लूकोज अपटेक, लेकिन ये उसको प्रमोट कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है कि हाँ तू ग्लूकोज ले और उसको यूटिलाइज कर। ठीक है, तो इसका फंक्शन एकदम ग्लूकागन से ऑपोजिट है। On the other hand, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes. Remember, वो ब्लड के अंदर लेकर आ रहा था चीजों को, ये ब्लड से भगा रहा है ग्लूकोज को। ठीक है, सो देयर वाज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट्स। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर लिवर एंड दिस इज आवर ब्लड। सो ये क्या कर रहा है? ये ग्लूकोज को ब्लड से हिपैटोसाइट्स के पास लेकर जा रहा है। कौन? इंसुलिन। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज। ठीक है जी, रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ग्लूकोज यहां पे चला जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड में क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिसकी वजह से हमें क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी? हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ब्लड के अंदर शुगर कंटेंट क्या हो गया? कम। और ये कब होता है? जब उसके अंदर एक्सेसिव शुगर हो। ठीक है, इंसुलिन ऑल्सो स्टिम्युलेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन और एक चीज करता है, एक तो ग्लूकोज को मूव करा देता है टुवर्ड्स लिवर सेल, दूसरा वो कोशिश करता है कि ग्लूकोज को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं? ग्लाइकोजन में। ठीक है, वो चाहता है कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो जाए, इसीलिए यहां पे क्या वर्ड यूज किया गया है? ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। वैसे तो ग्लाइकोजन जेनेसिस होना चाहिए था, बट लास्ट का वर्ड कॉमन होने के कारण उन्होंने एक ही कर दिया। ठीक है, द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन्ड बाय बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंसुलिन ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकागन ग्लाइकोजन का टूटना। वो ग्लूकोज का बनना, ये ग्लाइकोजन का बनना। ये ग्लूकोज को लिवर सेल की तरफ लेकर जाता है, वो लिवर सेल से ब्लड में लेकर आता है। तो काफी सारे चेंजेस हैं। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोलॉन्ज्ड हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब अगर बहुत टाइम तक ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज्ड रहे, इट लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। तो उससे हमें एक डिजीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। सुना होगा आप लोगों ने कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो हमें बीमारी होती है डायबिटीज मेलाइटस, which is associated with the loss of glucose, जिसमें लॉस ऑफ ग्लूकोज, अब ब्लड के अंदर ज्यादा है तो जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ग्लूकोज भी जाएगा। ठीक है, तो ब्लड के अंदर से ही चीजें फिल्टर होकर यूरिन बनती है, तो वो ग्लूकोज भी हमें यूरिन के अंदर मिल जाता है। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स आल्सो अकर नोन एज कीटोन बॉडीज, वो भी तो इसी से बनती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कंटेंट हमें ज्यादा मिल जाता है। डायबिटीज पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। सिंस उनके अपने बीटा सेल्स इतने काम नहीं करते कि वो इंसुलिन सिक्रीट करें, तो दैट इज वेयर हम बाहर से इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड के अंदर वो ब्रेक डाउन कर सके उसको अच्छे से।
ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट पैंक्रियाज, जहां पे हमने इंसुलिन, उसकी बीमारी, व्हाट डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिटेल से कवर किया। आई होप अब आपको क्लियरली पैंक्रियाज का पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। एंड करते ही करते हम काफी चैप्टर कवर कर चुके हैं एंड वी आर लेफ्ट विद testes, ovaries and some extra hormones part and mechanism of hormonal action. तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल अबाउट टेस्टिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।